बच्चों कि पहले प्रश्नों को क्या करें, समझने का प्रयास करें, है ना। समझ में आए तो फिर आगे फार्मूला लिखें कि कौन सा सूत्र या किस फार्मूले पे ये सवाल आपका लगे, राइट। तो पहला काम बच्चों आपको ध्यान देना है इस बात का कि क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है ना। आइए देखिए, लिखा किसी 5 ओम के प्रतिरोधक से, किसी 5 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 180 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए ना। तो बच्चों आपको दिया क्या है, हमने आपको बताया ना, जब भी प्रश्न लगाइए तो पहले आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन हमको जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें कौन कौन सी वैल्यू दे दी। जो वैल्यू दे दी है रख दीजिए पहले, राइट। तो बच्चों वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, आपका ये दिया है किसी 5 ओम के प्रतिरोधक, यानी आर की वैल्यू कितनी है बच्चों। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से, बताए थे ना, याद आ रहा है पक्का, ठीक। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर कितना दिया है बच्चों, 5 ओम। बहुत अच्छे, 5 ओम हो गया, ठीक। आगे कह रहे प्रति सेकेंड क्या 180 जूल। प्रति सेकेंड बोले तो टी का बराबर कितना, 1 सेकंड। टी बराबर यानी प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, राइट है। अब आगे कह रहा है कि 180 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हम H बराबर लिखते हैं। H की वैल्यू बच्चों कितनी है, 180 जूल है, 180 जूल है। ये बात तो क्लियर होगी। आइए फिर कह रहा है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, यानी कि V बराबर आपको मालूम करना है, यही ना मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हैं दिया है ये नहीं दिया है, राइट है। तो इसे ज्ञात करने के लिए या तो I की वैल्यू हमको चाहिए ना, I का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए R है, R की वैल्यू दिया है, ठीक है। अगर इसमें P की वैल्यू दिया होता तो भी हम क्या करते, V की वैल्यू निकाल लेते, क्लियर है। तो यहाँ पर P की वैल्यू भी नहीं दिया है, आपसे V की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमें I आवश्यक है, राइट। क्योंकि बच्चों ध्यान से, अगर हम, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर P की वैल्यू नहीं ना है, P की वैल्यू रहती तो V निकालने के लिए हम लिख देते हैं क्या लिख देते, अरे फार्मूला है ना, P बराबर V इंटू आई, है ना, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये सब है ना। तो हर हाल में हमको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालना होगा, यस। या फिर हम रख देते हैं P बराबर V स्क्वायर बाई आर। तो V बराबर क्या हो जाता, सॉरी V बराबर क्या हो जाता, हाँ V बराबर क्या हो जाता, जैसे अगर ये रहता तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर रहता है। तो यहाँ V निकालना होता तो इसका इसमें गुणा करते, परंतु इसमें P दिया है। तो आप गुमराह न होकर सीधे अपने दिमाग को दौड़ाइए कि I हमको मिल जाएगा तो V निकाल लेंगे। तो अब H बराबर यानी कि उत्पन्न ऊष्मा बराबर हमें फार्मूला लिखना होगा। और आपको पहले बताए थे कृत कार्य, मैं कह रहा हूँ कि किसी चालक में जब धाका आवेश का गमन होगा तो कुछ काम होगा, तो होगा क्या, कृत कार्य बराबर। अब जब कार्य होगा बच्चों तो ऊर्जा भी क्या होगी, व्यय होगी। कोई भी चीज़ है अगर हम काम करेंगे तो ऊर्जा व्यय होगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, गर्मी का माहौल है, सुंदर सा माहौल है ना, बिना फैन के हम लोग बैठे हैं, बस है। तो जितना हम लोग ऐसे मोमेंट करेंगे ना, हवा तो लगेगा लेकिन अंदर से एनर्जी भी व्यय होगा, समझे। तो हमको क्या होगा, जो हम सोच रहे हैं कि आनंद मिल रहा है थोड़ा सा हवा, उससे ज़्यादा एनर्जी भी व्यय हो रही है, समझे। तो जो गर्मी है ना और लगेगा, बात समझ आ रहा है। आप शांति से अगर बैठ गए तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं ध्यान से ना, ऊर्जा शरीर से व्यय कम होगी। बैठे हैं ऊर्जा तो व्यय होगी, परंतु कम होगी तो हीटिंग भी कम होगा, परेशान होने की आवश्यकता। तो इसीलिए क्या है, कृत कार्य बराबर क्या, व्यय ऊर्जा।
तो हम यदि कार्य करेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी, राइट। अगर हम कार्य नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे हैं, तो भी तो कुछ काम कर रहे हैं बैठने का। हमको जो पृथ्वी है वो नीचे की तरफ खींच रही है, हम ऊपर की तरफ बैठे हैं, तब भी तो एनर्जी व्यय हो रही है ना, लेकिन उतना नहीं हो रही है। अभी क्लियर हुआ? कृत कार्य बराबर व्यय ऊर्जा, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा व्यय होगी तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी। ऊर्जा व्यय होगी, शरीर से कुछ ऊष्मा बाहर आएगी, समझे? अब चले आइए, तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये एनर्जी E होता है, ये हीटिंग H होता है। तो हमको यहाँ पर हीटिंग याद करना, हीटिंग दिया है ना इतना जूल। H बराबर बच्चों फार्मूला होता है I²RT, ठीक है। एक फार्मूला आपको लिखवाया गया है प्यारे बच्चों, I²RT। अच्छा बताइए बच्चों, इसमें कहीं पर I का मान दिया है? नहीं दिया है। तो आप करेंगे क्या, I² = H/RT। एस या नो? कोई डाउट है? तो H की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? तो H की वैल्यू रख दिया जाए 180। R की वैल्यू बच्चों 5, यहाँ पर 5 गुणे T की वैल्यू 1। कोई डाउट? आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ठीक है, तो I² बराबर 36। ओके, तो बच्चों I का मान कितना आ गया भाई? अब ये स्क्वायर है और ये क्या है 36 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। I बराबर, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? कोई डाउट है? सबको आ रहा है ना? इसका वर्गमूल कितना होता है? तो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, तो यहाँ एम्पियर लिख देंगे, यानी I की वैल्यू कितना आ गई? 6 एम्पियर। कोई समस्या किसी को? अभी क्लियर हो गया बच्चों? हमसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? V का मान, लेकिन V निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? क्योंकि V बराबर फार्मूला होता है I × R, राइट। तो जब I रहेगा तभी तो V निकालेंगे, ठीक है ना। I की वैल्यू कितना? तो बच्चों V = I की वैल्यू कितना है? 6 × R की वैल्यू प्यारे बच्चों, तो कितना हो गया? V बराबर 30। क्या विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट का वोल्ट, यानी कि ये इसका आंसर होगा। अभी क्लियर हुआ? ऐसे ही कोई भी सवाल दे तो पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जो उसमें दिया है यहाँ पर लिख दें, ठीक है। इसके बाद आप फार्मूला लिखें और देखें कि उसमें किसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आराम से आप निकाल पाएंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप आराम से देखिए, समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट होगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, नोट करिए करिए। आइए बच्चों, इसी पे आधारित हम दूसरे प्रश्नों को देखा जाए, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने प्रश्न को लगाया एकदम सेम वही प्रश्न है, ठीक है। आप जैसे जैसे उसको लगाए हैं वैसे वैसे इसको भी लगा लेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए, आपको थोड़ी सी हम मदद कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को लगा के हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए थोड़ा सा आपको मदद करते हैं। किसी 15 ओम के प्रतिरोधक से, क्या बोला 15 ओम बोले तो अरे बात पड़ी। चलो आप चले ध्यान से। किसी 15 ओम के प्रतिरोधक से, ध्यान से समझिएगा, प्रति सेकेंड 225 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, राइट। फिर हमसे क्या कर रहा है? प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा पहले जो दिया है लिख लेंगे, राइट है। तो दिया क्या क्या है मुन्ना, आप बताइए। हेलो, ये किसकी वैल्यू दी है? ठीक है, तो दिया है R = कितना दिया है बच्चों? बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रतिरोधक के प्रति, प्रति मतलब
प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यानी t बराबर, राइट। अब कह रहा है 225 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यानी h बराबर कितना दे दिया? 225। आराम से छत तो नीचे आ जाएगा, मैं दे दीजिएगा, सब जवाब देने पड़ी हमके, जवाब ना दे पाए। आइएगा देखिए, तो h बराबर 225 जूल। अब आगे समझिएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों के बीच, क्या? प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि V बराबर मालूम करें। अभी हमने आपको बताया बच्चों की H = I² RT होता है। यस सर। यहाँ से पहले हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I²/H/RT। H की वैल्यू ये है 225, यस सर। R की वैल्यू बच्चों 15 ओम है, T की वैल्यू 1 है। आप आराम से रखिएगा इसमें, ठीक है। जो I की वैल्यू आपको मिलेगी, पुनः यहाँ पर V बराबर I/R वाले फार्मूले पे आराम से रख दीजिएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी, लग जाएगा। इस तरीके की कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के जस्ट बाद उस पर लिखें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, राइट। ये लगाने का बहुत ही सॉलिड तरीका है। अगर आप लोग हमारी बात को ध्यान देंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब बिना बताए लगा लेंगे। लेकिन जब ध्यान नहीं देंगे बच्चों, तो जितना हम लगाएंगे उतना ही आपको आएगा। आपको हमको बताइए, हम जितना बताए उतना आपको आना चाहिए, या फिर आपको इतना आना चाहिए कि सवाल दिया जाए लग जाए? सवाल दिया जाए लग जाए वो आना चाहिए, या फिर हम जो लगाएं वो उतार लेना चाहिए? चाहिए क्या आपको? सवाल दिया जाए लग जाए। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। हम मेहनत करने के लिए नहीं कहेंगे, हमें नहीं कहेंगे कि आप मेहनत करिए। हमारे कहने का बस एक मतलब है, आप जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, और बातें, ठीक है, जो भी लिखा हो, जो भी इस पे छपा हो, उन बातों को विशेष तौर से ध्यान दीजिए। हर सवाल का जवाब आपके पास मिलेगा। आया? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। क्लियर हो रहा है बात? नोट करिए, इसको लगा कर हमें आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलिए। आइए बच्चों, इस चैप्टर का तीसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न आपके सामने है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड में ही नहीं, ये जो आप कंपटीशन जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, RRB होता है ना, उसमें NTPC, ग्रुप D, ग्रुप C, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो ये जो प्रश्न होता है ये आपको हर जगह देता है। अब ये समझिए, हर जगह मतलब हर कंपटीशन में जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो मात्रक पूछ देगा, आपसे मात्रक पूछ देगा कि इसकी धारा का मात्रक क्या है, चाहे जो भी मात्रक, ठीक है। या फिर आपको इस तरह क्वेश्चन देगा, बहुविकल्पी रहेगा आपके सामने, और प्रश्न जब तक आप लगाएंगे नहीं, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे विस्तार से हो, लगाए रहेंगे तो कैसा भी हो कर लेंगे। क्लियर है ना? अभी समझिए, हम इस क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, देखेंगे। अज्ञात बोल रहा है, अज्ञात माने जो ज्ञात न हो, यही ना अज्ञात होता है। अज्ञात मतलब का पक्का, जो ज्ञात न हो। इसमें फिर कह रहा है प्रतिरोधों के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? वोल्ट किसका मात्रक है बच्चों? विभव का। वेरी गुड। किसका मात्रक है? विभव। V बराबर क्या है? 12 वोल्ट। ऐसे लिख लो, 12 वोल्ट ये लिखे, चाहे V बना दे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब कह रहे हैं संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 ml एम्पियर क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी किसकी वैल्यू ये है? I की।
किसकी वैल्यू बच्चों? जब लिखा है एम्पियर विद्युत धारा, तो धारा आई है ना। चलो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 ml एम्पियर। ध्यान से, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से पूरा कर देते हैं, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2.5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर। हो गया बच्चों? जब यहाँ मिली एम्पियर दिया हो तो ध्यान रहे 10 के पावर -3 से, माइक्रान दिया हो तो 10 के पावर -6 से, एंगस्ट्रॉम दिया हो तो 10 के पावर -10 से। राइट, समझ में आ रहा है बात? ये मिली एम्पियर दिया है तो 10 पावर -3 से गुणा करके एम्पियर में लिख लेंगे। अगर माइक्रान जैसे अगर दे दिया 2.5 माइक्रान एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, माइक्रान जो भी बोली। तो अब बच्चों ये 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर। तो ये एम्पियर में है, तो अगर ये 1 माइक्रोन एम्पियर दिया है तो हम इसको क्या बदल देंगे? 10 की पावर -6 एम्पियर। अभी समझ गए? तो यहाँ पर हमसे माइक्रोन नहीं बोल रहा है, मिलीमीटर बोल रहा है, तो माइक्रोन की बात को हटाते हैं। क्लियर? आइए, तो ये हो गया आई की वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं? प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एकदम आसान। प्रतिरोध मने आर। आर बराबर हमें मालूम है? नहीं पता है? क्लियर है ना? नहीं ना मालूम? अच्छा बताओ बच्चों, ये VIR इस चैप्टर में किसी ने कोई नियम दिया था इसके लिए? कौन नियम? ओम। कौन? कितना अच्छा शब्द है, हिंदू धर्म में इसको कितना अच्छे से मान्यता है ना? लोग इसी से पूजा स्टार्ट करते हैं, ओम। लेकिन ये ओम अलग है, ये जो ओम है इस पे विचार करें। यहाँ एक ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो तार होता है, चालक तार, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाएगी बच्चों तो क्या होता है? धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के दूसरे सिरे पर क्या उत्पन्न होगा? विभव। क्या उत्पन्न होगा? और जो विभव उत्पन्न होगा धारा के समानुपाती होगा। किसने बताया? ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो ओम के अनुसार बच्चों V बराबर I इंटू, हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है? ध्यान से समझिए, क्या ज्ञात करना है? तो बच्चों R इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? V बटे क्या होगा? V बटे पक्का? तो R बराबर देखो V अपान क्या, इतना समझ में आया? फार्मूला फॉर्मेशन सबसे जरूरी है। फार्मूला आया, सवाल लगा, बस। अब V का मान V के जगह, I का मान, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आइए, क्योंकि आप लोग महान हैं तो इसलिए हम पूरा कर ले रहे हैं। आइए, R इक्वल टू V, V की वैल्यू 12, तो आप लिखिए 12 अपान I की वैल्यू 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस, ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो R इजकल टू 12 गुणे 10 के पावर 3 बटे 2.5। ठीक, दशमलव बच्चों हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा? पक्का बढ़ेगा ना? चलिए आइए, तो R इजकल टू क्या? 120 गुणे 10 के पावर क्या 3 अपान प्यारे बच्चों 25। हाँ, 25 से इसको डिवाइड करिए, 25 चौको 100, बचा कितना? 20। तो R बराबर 25 चौको 100 बचा 20, दशमलव लगाए, मतलब एक जीरो इसमें है, निकल जाएगा तो हो जाएगा 200। तो 25 8 ये हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर, देखिए ये 3 था, एक जीरो इसमें से इसमें आ गया तो क्या हो गया? ये क्या मात्रा किसका होगा? क्या ये बात समझ में आई आपको? ये मिली एम्पियर था इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये क्या होता है एम्पियर में केवल होता तो ये 10 के पावर 3 ऊपर नहीं जाता। अभी क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया? आप लोग इसको जरूर लगाइएगा, समझिएगा। ऐसे जितने भी प्रश्न आपकी किताब में होंगे उसको आप लोग अच्छे से रन करिएगा और लगाइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।